हमला हुआ है, पाक बॉर्डर पर फायरिंग। ये देखिए जरा किस तरीके से पाक बॉर्डर पर ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। ये देखिए बाजौर इलाके में फायरिंग से हड़कंप। एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए जरा कैंप 4 पर। पाकिस्तानी सेना पर अफगानिस्तान का हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कंधार में डूरन लाइन के पास फायरिंग हुई है, बड़ी खबर। ये देखिए जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। अफगानिस्तान के कुन्नार में विध्वंसक हमला, ये रिहायशी इलाके में गिरा रॉकेट। पाकिस्तान के हमले में 4 की मौत, 47 घायल। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्ले करिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों। फिर वर्ड हटाइए वहां से सचिन। सरकार के खिलाफ भड़क रहा है विद्रोह। तेहरान में सरकार विरोधी गतिविधियां तेज। ये देखिए जरा, सड़कों पर फिर उतर सकते हैं प्रदर्शनकारी। ये रिपोर्ट आ रही है ईरान को लेकर यूके रिपोर्ट का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए जरा। और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। ईरान सरकार और आईआरजीसी में मतभेद, ब्रेक करिए जरा। आईआरजीसी कर सकती है तख्ता पलट की कोशिश, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा। सरकार के फैसलों से खुश नहीं, आईआरजीसी रिपोर्ट आ रही है ईरान में आईआरजीसी की ताकत बढ़ी। सीजफायर को लेकर सरकार से नाराज है आईआरजीसी की नाराजगी पर यूके रिपोर्ट का दावा है। सीधे बिग बॉल पर आइए नितिन, और बिग बॉल के बाद नितिन मैं जाऊंगा डिस्कशन में, दोनों ब्रेकिंग चलाइएगा बिग बॉल के साथ। ये देखिए जरा, ईरान में सत्ता का संघर्ष, ईरान में तख्ता पलट की कोशिश। ये देखिए जरा, क्या ईरान के अंदर आईआरजीसी वर्सेस सरकार शुरू हो चुका है? नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी हमारे पास है। क्या ईरान में आईआरजीसी की ताकत में इजाफा हो गया है? नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है। ये देखिए, क्या ईरान में तख्ता पलट की कोशिश चल रही है? नेक्स्ट दिखाइए जो एक और बड़ी खबर आ रही है। क्या ईरान में वेनेजुएला की तर्ज पर तख्ता पलट की कोशिश है? नेक्स्ट दिखाइए जो बड़ी खबर आ रही है। क्या ईरान में लीबिया की तर्ज पर तख्ता पलट की कोशिश है? इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये लीजिए, बॉल लीजिए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। सीधे चलूंगा मैं सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, क्या ईरान के अंदर कू हो सकती है? जय हिंद निशांत। जय हिंद सर। जो आपने सवाल किया है डायरेक्ट, मैं तो ये मानता हूं कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। देखिए, वहाँ तख्ता पलट की तो उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर आज के दिन में ईरान के अंदर में आईआरजीसी की बहुत हावी हो चुके हैं। यदि आप ये कहें कि वहाँ की सरकार कोई डिफरेंट है तो ये तो मैं नहीं मानता, क्योंकि उसमें उनकी पूरी पकड़ है, और मुस्तफ़ा हैं या ना हो, मगर आईआरजीसी ऐसा नहीं कि आईआरजीसी कोई अलग सी ऐसी फोर्स है। वो भी अपने ईरान के लिए उन चीज़ों को कर रही है जो ईरान के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, अमेरिका में बोथ CIA एंड जो आपके ये हैं इजरायलीज़, ये चाहते हैं कि वहाँ तख्ता पलट हो, जिससे कि कम से कम उनको एक फेस सेविंग हो कि हमने तख्ता पलट कर दिया। वो तो कहते हैं कि क्या बचा है, सब चीज़ तो ख़त्म हो चुका है, तख्ता पलट हो चुकी है। अमेरिका का स्टेटमेंट तो यही कहता है। मगर आप ज़मीन पे यदि देखेंगे, सबसे बड़ा जो अमेरिका ने अचीव किया है, और वो यदि अचीव हो जाता है, जो ये नेवल ब्लॉकेड है ना, ये कभी नहीं हुआ दुनिया के इतिहास में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ नहीं। क्यूबा में ट्राई हुआ था, और इन्होंने जब वियतनाम किया था तब वो लिमिटेड पॉइंट टेकन सर। सर मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास थोड़े शार्प रिएक्शंस लूंगा आप दोनों से। लेकिन बड़ी खबर ये देखिए, ईरान में फिर से हिंसक प्रदर्शन की चेतावनी, ब्रेक करिए। कई शहरों में एक साथ शुरू हो सकता है हिंसक प्रदर्शन, बड़ी खबर। मौजूदा सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की हो सकती है कोशिश। ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल की चेतावनी, खराब अर्थव्यवस्था और महंगाई से भड़क सकते हैं लोग, ये जानकारी आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। वीडियो कीपर आइए इस खबर पर। और नितिन, पहले वाली जो ब्रेकिंग्स है वो बगल में चलाइए, दोनों ब्रेकिंग शॉट के साथ मत लीजिएगा, अपने आप ब्रेकिंग दिखाइए। ये पुराना शॉट जो हम आपको दिखा रहे हैं, जानबूझ के रेफरेंस के लिए, जो विरोध हुआ था जिसमें 10, 15, 20, 30 हजार लोग मारे गए थे। टिकर को आपको ऑफ करना पड़ेगा प्लीज। ईरान में फिर तख्ता पलट का खतरा, ईरान में फिर से हिंसक प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं, बड़ी खबर आ रही है।
कई शहरों में सरकार विरोधी गतिविधियां फिर से शुरू हुई हैं। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान में आर्थिक संकट गिराया। सिर्फ 8 हफ्ते और नाकेबंदी झेल सकता है ईरान। बड़ी खबर, ईरान में 20 लाख लोगों की नौकरी जाने का खतरा है। बड़ी खबर, आईआरजीसी और मौजूदा सरकार में भी मतभेद की खबरें। लोगों के विरोध प्रदर्शन को मिल सकता है आईआरजीसी के साथ। यह बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। आज की बड़ी खबर, कैंप 4 पर बहुत बड़ी खबर, अमेरिका का खर्ग आइलैंड पर कब्जे का प्लान। ब्रेक करिए। खर्ग आइलैंड पर कभी भी अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन। बड़ी खबर, वॉशिंगटन ने सहयोगी देशों को बताया। यह बड़ी खबर है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बड़ा दावा किया गया है। बहुत बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। यह देखिए, अमेरिका कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है। कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने वाला है। खर्ग आइलैंड पर कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन है। यह देखिए, यह है खर्ग आइलैंड। यह एक छोटा सा डॉट, ये देख रहे हैं आप, यह है खर्ग आइलैंड। यहां अब देखिए, यहां पर समंदर की गहराई बहुत ज्यादा है। यहां पर शिप्स में जब ऑयल लोड किया जाता है वो काफी नीचे तक जाते हैं, शिप्स काफी ऊपर तक होते हैं। खर्ग आइलैंड के बाद काफी ज्यादा लोडिंग होती है, फिर यहीं से वो ट्रैवल करते हैं। सबसे पहले गल्फ ऑफ पर्शिया, फिर गल्फ ऑफ ओमान और बीच में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो एक यू टर्न आता है वहां पर। आइए जरा बिग वॉल पर बड़ी खबर, खर्ग आइलैंड पर कभी भी अमेरिका का जमीनी हमला। बड़ी खबर, दूसरी बड़ी खबर देखिए, वॉशिंगटन ने सहयोगी देशों को ये बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट दिखाइए जरा, फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट हब है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बहुत बड़ी खबर, ईरान पर फिर हमले का फैसला ले सकते हैं ट्रंप। ब्रेक इट। समझौता नहीं होने पर फिर से हमले की तैयारी। ट्रंप ने की है टॉप सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक, शॉट्स के साथ। बैठक में समझौता नहीं होने पर विकल्पों पर चर्चा। ट्रंप के फैसले पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है। खबर सीधा आइए, ईरान से बड़े जंग की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए, मिडिल ईस्ट में नॉन स्टॉप सैन्य तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट्स। यूएई और कतर पहुंचे अमेरिकी सैन्य विमान। बड़ी खबर, ये देखिए, सर्विलांस और एयर रिफ्यूलिंग विमान तैनात कर दिए। C-17 ग्लोबमास्टर भी हथियार लेकर पहुंचे। बड़ी खबर, ये देखिए, मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, खर्ग आइलैंड पर कब्जा, बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है। इसके बाद ट्रंप ने बैठक की है, इज नॉट हैप्पी। क्या लग रहा है आपको? देखिए, 580 किलोमीटर दूर है खर्ग आइलैंड स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज से। तो अगर खर्ग आइलैंड पे कब्जा करते हैं तो वो इकोनॉमिक कंट्रोल करना चाहेंगे। सर, एक फैक्ट मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये भी जरूरी है अपने दर्शकों को। खर्ग आइलैंड जो ईरान के ग्राउंड बेस से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आपने 580 बताया, लेकिन ईरान के ग्राउंड बेस से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर है। गो अहेड सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इसीलिए वल्नरेबिलिटी हमेशा उस फोर्स पे रहेगी जो फोर्स वहां पे लैंड की जाती है। दूसरा, उसको एक्सटेंसिवली माइन कर दिया गया है। तीसरा, उसके ऊपर एंटी शिप मिसाइल्स भी पोजीशन कर दी गई हैं। चौथा, C-17 15 के करीब जहाज जो है पोजीशन किए गए हैं। C-17 सामान तो लाए हैं, लेकिन C-17 से एयरबॉर्न फोर्स को ड्रॉप किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक विकल्प की तरह लिया जा रहा है इकोनॉमिक प्रेशर बनाने के लिए, ताकि 10 टर्मिनल जो वहां पे है, जिसके अंदर 7 मिलियन बैरल्स पर डे फ्यूल लोड किया जा सकता है सुपर टैंकर्स के अंदर, उसको अगर वो कब्जा कर लेते हैं डिस्ट्रॉय किए बगैर, तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक हथियार होगा ट्रंप का। लेकिन इसमें बहुत सारे अमेरिकी मारे भी जाएंगे, युद्ध खिंच जाएगा। और जो आप बता रहे थे डिस्टेंस जो 22 से 25 किलोमीटर के बीच में है, वो बहुत ही पास है डिस्टेंस। इसका मतलब वेनेजुएला वाली गलतफहमी बहुत भारी पड़ने वाली है। क्या लगता है आपको इनको? बिल्कुल, और ये बहुत भारी गलतफहमी इसलिए भी होगी कि काफी बॉडी बैग्स तो जाएंगे, लेकिन ये युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज का कंट्रोल फिर भी नहीं होगा अमेरिका के पास। बिल्कुल ठीक तो इसका अंत क्या होगा? जो ऑयल की कीमतें हैं $150 से $200 चली जाएंगी, आज $110 पे है ब्रेंट की कीमत। सर, वो ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। मैं आपके पास आ रहा हूं बाहल सर, थोड़े छोटे रिएक्शंस ले रहा हूं, लेकिन यहां पर सर इट्स अ वॉर। ये कोई सलमान खान की फिल्म नहीं है
कि स्वागत नहीं करोगे हमारा? वहां पर इनका इंतजार करने के लिए कोई फूल मालाओं के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं, बड़ी खबर ब्रेक करिए। फिर युद्ध की तैयारी में इजराइल और अमेरिका। देयर यू गो, इजराइल पहुंचे अमेरिका के कई सैन्य विमान। बड़ी खबर, समझौता फेल होते ही हमले की तैयारी। बड़ी खबर, इजराइल में 7 मई तक बड़ी होम फ्रंट इमरजेंसी। बहुत बड़ी खबर, इजराइल यूएस की तैयारी पर ग्लोबल सर्विलांस की रिपोर्ट आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधे वीडियो की पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इजराइल यूएस नए युद्ध को तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, ये देखिए, इजराइल के बेन गुरियन बेस के पास पहुंचे कई अमेरिकी विमान। बड़ी खबर, इजराइल में 7 मई तक बढ़ाई गई स्पेशल होम इमरजेंसी। यहां पर स्पेशल होम फ्रंट इमरजेंसी। बड़ी खबर है, कतर यूएई में अमेरिका से ने फिर से बढ़ाई सैन्य तैनाती। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए बड़ी फुल स्क्रीन पर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती से हड़कंप। ब्रेक करिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नजदीक यूएसएस अब्राहम लिंकन। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए नितिन जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, ये देखिए जरा, 2003 के बाद पहली बार अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती। ये देखिए जरा, शॉट्स के साथ देते हैं। मिडिल ईस्ट में यूएसएस जेरार्ड फोर्ड लिंकन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश। आइए जरा, ये आप वीडियो की पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, बड़ी जंग की तैयारी में अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, यहां पर देखते रहिएगा, एनिमेशन है। 2003 के बाद मिडिल ईस्ट में 3 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर है। रेड सी में तैनात यूएसएस जेरार्ड फोर्ड, होर्मुज के नजदीक ओमान सागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन, अरब सागर में यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट कैरियर है। रेड सी से होर्मुज स्ट्रेट तक अमेरिकी नेवी की घेराबंदी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मैं चाहूंगा यहां पर जो अभी तक की जितनी ब्रेकिंग है, 3 ब्रेकिंग को चलाते रहिए। सीधे लीजिए मेरे साथ मेरे खास मेहमान बाहल सर अभी मौजूद हैं। बाहल सर, वेरी क्विक टेक, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, जाहिर तौर पर हर एक के ऊपर बिलियंस का खर्चा आता है पर डे। ये मजाक नहीं है सर, दे हैव सम इंटेंट। देखिए, $6.5 मिलियन पर डे एक कैरियर बैटल में ग्रुप का, एक एयरक्राफ्ट कैरियर का है। लेकिन अगर आप पूरा कैरियर बैटल ग्रुप का करेंगे तो जैसे आप कह रहे थे 3 जो है और एक चौथा वापस आ रहा है वहां पे, तो क्या वो क्यों आ रहा है? हवाई पट्टी होती है, इसमें एयरक्राफ्ट की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कहीं पे भी ये असॉल्ट या फिर एम्फीबियस असॉल्ट नहीं कर सकता। यानी कि इसमें से ट्रूप्स को लैंड नहीं किया जा सकता कोस्ट लाइन पे, इससे ट्रूप्स को आइलैंड टेरिटरीज पे लैंड नहीं किया जा सकता। तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है नेवल ब्लॉकेड के लिए। एक को ये रेड सी में पोजीशन कर रहे हैं, 3 को पोजीशन करेंगे अरेबियन सी से लेके सी ऑफ ओमान पे। तो वो गैप्स फिल कर रहे हैं ताकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बने ईरान के ऊपर, उसकी ब्लैक फ्लीट के जो ऑपरेशंस है या फिर जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को स्विच ऑफ करके शिप जाती है या शिप टू शिप ट्रांसफर करती है, वो उसके ऊपर बंदिश अंकुश लगाया जा सके ताकि आपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बड़े अच्छे से हमें डिस्क्राइब कर दिया है। सर थोड़ा सा मैं अपनी टीम से बोलूंगा, सर के फेस पे लाइट कम है, उसको जरा प्लीज करेक्ट करिए। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा, ईरान पर ट्रंप को भरोसा नहीं। ब्रेक करिए, ट्रंप ने कहा झूठ बोलता है ईरान, यूरेनियम संवर्धन रोकने का ट्रंप का यूरेनियम संवर्धन रोकने का ईरान का इरादा नहीं, ट्रंप ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ईरान के साथ समझौते पर ट्रंप को आशंका। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आ रही है। ये बड़ी खबर इस सब के बीच में। आइए जरा वीडियो की पर मैं अपने सहयोगी सचिन से कहूंगा, सचिन वो न्यूक्लियर वाली दोनों खबरें यहीं पर लगा दीजिए। यू आर राइट, प्लीज गो एट सचिन। ये देखिए, ईरान पर ट्रंप को भरोसा नहीं, इस वक्त की बड़ी खबर। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान के प्रस्ताव से ट्रंप नाखुश है। बड़ी खबर, यूरेनियम संवर्धन बंद करने को तैयार नहीं ईरान। ये रिपोर्ट है, ईरान का यूरेनियम संवर्धन बंद करने का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप ने कहा ईरान बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, होर्मुज खोलने के बदले न्यूक्लियर वार्ता में देरी चाहता है ईरान। ट्रंप को समझौता होने की उम्मीद बहुत कम है, ये जानकारी आ रही है। एक बार कैंप 4 पर आइए, ध्यान से देखिएगा, ईरान पर परमाणु हमले की आशंका। ब्रेक करिए, न्यूक्लियर बम गिरा सकता है अमेरिका। ईरानी सांसद अमीर हुसैन साबेती का दावा, यूरेनियम संवर्धन छोड़ा तो हो सकता है परमाणु अटैक। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए, ईरान की न्यूक्लियर पॉलिसी की वजह से हमला अब तक रुका हुआ है, ये उन्होंने कहा है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए, अमेरिका इजराइल के हमलों से परमाणु खतरा। ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और बाइट, ईरान पर हमलों से परमाणु प्रसार व्यवस्था को नुकसान। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा, रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बालासोव की बहुत बड़ी चेतावनी। ये देखिए, ये शॉट जो है ये बुशहर में जो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम लगाता है उसका शॉट है। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा रूस। शॉट दिखाइए 40-60 में, ये देखिए जरा, ईरानी हितों की रक्षा में रूस करता रहेगा मदद। पुतिन ने कहा है
ईरान के साथ रणनीतिक संबंधों के लिए प्रतिबद्ध है। पुतिन ने यह भी कहा है। करिए, बढ़ते तनाव के बीच पुतिन से मिले ईरान के विदेश मंत्री। ब्रेक करिए, सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन और अरागची की मुलाकात। हर हाल में ईरान के साथ खड़ा है रूस। ब्रेक करिए जरा, रूस से अमेरिका इजराइल को सीधी चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन, ये डिफेंस मिनिस्टर्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। रूस और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, और सीधे चलिए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ सीधे चलिए। मेरे खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिन्हा सर, रशिया ने बड़ा ओपन समर्थन दिया, इसका मतलब क्या है? देखिए, रशिया जो पुतिन साहब कह रहे हैं पहले दिन से ही एब्सोल्युटली खड़े हैं। देखिए, सप्लाई लाइन कैस्पियन सी से खुली हुई है, बहुत चीज़ें आ रही हैं वहाँ से। दूसरा जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, देखिए आप सारी चीज़ छोड़ दीजिए, जो अमेरिका को एक हाथ लगा है, एक वेपन जो कि उन्होंने लगाया, ये जो नेवल ब्लॉकेड, वो फील कर रहे हैं कि ये कहीं इफेक्टिव है, और इफेक्टिव भी है क्योंकि चाइना इसके पीछे। देखिए, सोमालिया में अब जो हैं अल शबाब, वो बहुत एक्टिव कर दिया है रशिया ने। मेडगास्कर के अंदर में जो उनकी मिलिट्री एलिट यूनिट है कैस्पैक्स, वो जो जंजी का हुआ था अक्टूबर में, आपने देखा 2025 के बाद उनकी पूरी पकड़ मेडगास्कर में है। तो दे वांट टू स्टॉप इट। जो भी आ रहा है गुड होप से चीज़ें आ रही हैं, उसको रोकना वो चाहते हैं। तो यदि नेवल ब्लॉकेड नहीं टूटा ना, तो देखिए अमेरिका के पास में एक ब्रह्मास्त्र आने वाला है। लोग इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, कभी नहीं हुआ। नहीं, आप मिलिट्री हिस्ट्री उठा के देख लिए, उसने पार्शियल नेवल ब्लॉकेड लगाने की चेष्टा की है, वो स्कॉट करता था जब भी हुआ जी। मगर इस बार उसने ये चीज़ की है डोनाल्ड ट्रंप को, इसलिए मैं पॉइंट देता हूं। फोर्थ और एक सेकंड दीजिएगा जी। देखिए, उनके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और 9 के आसपास में हेलीकॉप्टर कैरियर, जिसको वो कहते हैं एम्फिबियस असॉल्ट ग्रुप, इतने ही हैं। 4 केवल ऑपरेशनल डिप्लॉय होता है, 4 मेंटेनेंस में होती है, और 2-3 उनके अमेरिका के आसपास घूमते हैं। उन्होंने 4 के 4 डिप्लॉय कर दिए हैं। यदि इसको इधर रशिया ने फंसा दिया और चाइना ने फंसा दिया, एब्सोल्युटली आप देखिएगा ताइवान एंड बैटल इज शिफ्टिंग को इंडो पैसिफिक, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। स्टेट ऑफ मलाका की बात आ रही कि है। ये जो बैटल है इंडो पैसिफिक में शिफ्ट कर रही है, ये अपने आप में चिंताजनक बात है। ब्रेक करिए, हमारी पहली बड़ी खबर ये देखिए, अरब सागर में अमेरिका ने लौटाए ईरान के 6 तेल टैंकर। ब्रेक करिए, 15 लाख बैरल तेल से लदे ईरानी टैंकर वापस। बड़ी खबर, ईरान के 2 जहाजों ने अमेरिकी नाकेबंदी को दिया चकमा। शिप ट्रैकिंग डेटा से रॉयटर्स का दावा। एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए, ईरान के एक और शिप को अमेरिका ने रोका। ब्रेक करिए, मलाक्का स्ट्रेट में ईरानी ऑयल टैंकर को रोका गया। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। बड़ी खबर, यूएसएस रफाल ने ईरानी शिप एमटी स्ट्रीम को रोका। बड़ी खबर ये देखिए, फारस की खाड़ी में 4500 मील दूर अमेरिका का एक्शन। एक और बड़ी खबर सीधे आपके सामने आ रही है, ये देखिए, जहाज जब्त करने पर अमेरिका पर भड़का ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका की कार्रवाई समुद्री डकैती। ये दिखाइए ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के विदेश मंत्रालय इस्माइल बकाई का दावा, बाइट है हमारे पास, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का दावा है, अमेरिकी नाकाबंदी हटाए तो होर्मुज खोलने को तैयार ईरान। ये देखिए, ईरान ने अमेरिका को दिया नया शांति प्रस्ताव। ये देखिए जरा, परमाणु कार्यक्रम पर कोई बात नहीं करेगा ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के सूत्रों से द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, वीडियो की पर आइए। ईरान ने क्या कहा है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो खोलना ही पड़ेगा। बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। पहले वाली ये देखिए, जो जानकारी हमारे सामने आ रही है, ये देखिए, ईरान का नया प्रस्ताव। क्या मांगेंगे ट्रंप, क्या मानेंगे ट्रंप? ईरान का नया प्रस्ताव क्या मानेंगे ट्रंप? हेडर ही कंफ्यूजन है। ये देखिए, अमेरिका पूरी तरह नाकाबंदी हटाए, स्थायी रूप से युद्ध खत्म हो, नाकेबंदी हटाई तो होर्मुज स्ट्रेट खोल देंगे, परमाणु कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान के जरिए दिया गया प्रस्ताव, ये द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है। एक और बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट में ब्लॉकेड के समर्थन में उतरा रूस। ब्रेक करिए जरा, होर्मुज में ईरान की नाकेबंदी को सही बताया, शिपिंग रोककर अपनी सुरक्षा कर रहा ईरान, रूस ने कहा। बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स। ये अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा ईरान। ब्रेक करिए, अमेरिका को सबक सिखाना होगा। ईरान के मजलिस सिक्योरिटी कमीशन के डिप्टी चेयर का दावा। ब्रेकिंग और शॉट, 1 ग्राम भी संवर्धित यूरेनियम नहीं हटाएगा ईरान। ये देखिए जरा, अहमद साहब 40-60। अमेरिकी नाकेबंदी से रुका ईरान का तेल निर्यात, अपने ही तेल को जलाने के लिए मजबूर ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के तेल ठिकानों में दिखी आग की लपटें, विस्फोट से बचने के लिए टैंकर से अतिरिक्त तेल जलाया गया। ये देखिए, ईरान इंटरनेशनल ने जारी किया वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर,
ईरान से युद्ध के लिए तैयार इजराइल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान पर हमले के लिए ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान में इजराइल के टारगेट चिन्हित किए गए, इजराइल के रक्षा मंत्री कैटिच की बड़ी चेतावनी, पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा इजराइल का हमला। ये देखिए जरा, आइए जरा इसकी। ट्रंप ने लेबनान पर हमले रोकने को कहा है, बड़ी खबर। सीजफायर के बीच लगातार हमलों से नाराज ट्रंप, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत, ये देखिए। चैनल 12 की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया है। और अब जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। शर्किया में इजराइल का एयर अटैक दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के 4 ठिकानों पर बमबारी, सीजफायर के बीच लगातार हमले जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इजराइल में नए हमलों को लेकर अलर्ट, ब्रेक करिए। इजराइल में प्रमुख त्योहारों के बड़े आयोजन रद्द, रिपोर्ट आ रही है। लाग बाओमर फेस्टिवल का होगा छोटा आयोजन, माउंट मेरोन में आयोजित किया गया है, आयोजित होता है। ये आयोजन पर हिजबुल्लाह के हमले की आशंका। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। आप बाहल सर मेरे साथ मौजूद है। बाहल सर, ये लेबनान पर किसी की सुन नहीं रहे और लेबनान पहली कंडीशन थी सीजफायर की, यानी वो कंडीशन तो टूट चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701 के अंतर्गत इनको लिटानी नदी के पास ही अपना लिमिट रखना चाहिए था, वो भी साउथ ऑफ लिटानी नदी। इन्होंने 50 के करीब गांव खाली करवा दिए हैं, 7 और को कल बुलाया खाली करने के लिए। हमले उनके रुक नहीं रहे, 2509 लोग मार दिए लेबनान के अंदर। और आप एक चीज बड़े क्लियरली देखिए, वो ट्रंप की नहीं सुन रहे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ट्रंप के पास भी एक लिमिटेड पावर है नेतन्याहू को फोर्स करने के लिए। यहाँ पे मैं नेतन्याहू और इजराइल के अंदर डिस्क्रिमिनेट करूंगा। इजरायली पॉपुलेशन अब चाहती है ये युद्ध रुके, लेकिन नेतन्याहू नहीं चाहते। उनकी अपनी पर्सनल कुर्सी, उनकी जो पार्टी है वो माइनॉरिटी में, 50 सीट्स है उसके पास। और अभी 2 जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं, बेनेट और एक और, दोनों ने कंबाइन कर लिया है। अक्टूबर में इलेक्शन आ रहे हैं, उनको पता अगर उन्होंने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल नहीं की तो वो इलेक्शन भी हार जाएंगे और उसके बाद उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा करप्शन चार्जेस के साथ रहने के लिए। और यूरोप के देश में उनका आना बंद है क्योंकि उधर उनके अरेस्ट वारंट्स निकल चुके हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। तो इस समय उनके पास एक ही रास्ता है कि हमले करते रहो और कोई भी हालत में युद्ध चलता रहे, ताकि कोई ऐसी बड़ी जीत हो जिसकी वजह से वो वापस जीत जाए आने वाले इलेक्शन के अंदर। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। थैंक यू वेरी मच बाहल सर फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। इजराइल पर मिसाइल हमले की चेतावनी, ब्रेक करिए। मिसाइल हमले के लिए तैयार रहो, आईआरजीसी ने कहा है। आईआरजीसी इमरजेंसी हेडक्वार्टर के प्रवक्ता की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान की नई मिसाइलें हमले को तैयार है, ये देखिए जरा, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका में मिसाइल भंडार को लेकर जेडी वेंस नाराज, ब्रेक करिए। मिसाइलों की कमी पर जेडी वेंस से जताई चिंता, यह रिपोर्ट आ रही है। पेंटागन से हथियारों की कमी छिपाने पर सवाल। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से द अटलांटिक की रिपोर्ट आ रही है। मैं इसके फ्लोर पर आऊं, हथियारों की कमी, जेडी वेंस नाराज। इस वक्त की बड़ी खबर, बंद कमरे में हुई बैठक में जेडी वेंस ने जताई नाराजगी, बड़ी खबर। पेंटागन के अधिकारियों पर मिसाइल की कमी छिपाने को लेकर सवाल पूछा गया है। ईरान युद्ध में अब तक थर्ड पेट्रियट के 50% स्टॉक खर्च हो गए, यह रिपोर्ट आ रही है। अब तक टॉमाहॉक मिसाइल के स्टॉक का 30% ईरान जंग में खत्म हुआ है। 1100 प्लस जेसैम, पीएसएम, एटीएसीएमएस मिसाइलों का इस्तेमाल है। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल का लगभग स्टॉक खत्म हो चुका है। नई मिसाइलें बनाने में 1 से 4 साल लग सकते हैं। इतना कम इनके पास हथियार है, ये क्या युद्ध लड़ेंगे? सोचिए। एक क्विक टेक लूंगा मैं। यहां पर मेरे साथ सेना सर मौजूद हैं, बगल में ब्रेकिंग के साथ सेना सर को दिखाइए। सेना सर, क्या करेंगे ये? इनकी तो हालत खराब है, हथियार ही नहीं है। जमीनी हकीकत तो यही है निशांत जी कि उनके पास में, देखिए, सामरिक में शक्ति के अंदर में जो आपके टॉप नॉच चीज़ें हैं, यदि आप उसको थॉट कहें, पैट्रियट कहें, या आप उसको टॉमहॉक मिसाइल, यदि ये 50% इन एवरेज दे हैव स्पेंड, और उन्होंने केवल नहीं इस युद्ध में, उन्होंने यूक्रेन को भी बहुत मदद की थी। और 3 से 4 साल लगेगा आपको वॉर वेस्टेज को ही केवल पूरा करने के लिए। तो किसी भी आर्म फोर्सेस के अंदर में जब इस परिस्थिति में आते हैं कि आपका वॉर वेस्टेज रेट पूरा खत्म हो चुका है, और देखिए बहुत बड़ा इनको एक चीज़ है इंडो पैसिफिक, उसके लिए इन्होंने ये गलत की, ये अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे। ये इन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह से होगा। ईरान इनको, इजराइल सर, आप जो बता रहे हैं मैं आपको बताऊं, आई वाज नॉट थिंकिंग कि इंडो पैसिफिक तक आएगा। आपने मुझे एक फूड फॉर थॉट दिया और इसको बैठकर अभी इस शो के बाद मुझे पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी। एंड प्लीज एक्सपेक्ट माई कॉल एंड आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड द होल डायनामिक्स ऑफ इट। बहुत बहुत शुक्रिया सेना सर, ग्रेटफुल टू यू फॉर ज्वाइनिंग अस।
थैंक यू वेरी मच, यू आर अ नॉलेज सेंटर। लेकिन अब बड़ी खबर ध्यान से देखिए, फिर हमला ना होने की गारंटी चाहता है ईरान। ब्रेक करिए। यूएन में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरावानी का बयान, यूएस इजरायल हमले के खिलाफ विश्वसनीय गारंटी मिले, शांति के लिए ईरान के खिलाफ आक्रामकता पर रोक लगे। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, ईरान से बातचीत करना चाहता है अमेरिका। बहुत बड़ी खबर, ट्रंप करना चाहते हैं बातचीत। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान में अपना एक भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, अरागची ने क्या कहा, ईरान जंग में फंसा, अमेरिका अब चाहता है वार्ता। ये देखिए, 3 लाइन का हेडर होता तो ज्यादा अच्छा होता। ये देखिए, अरागची ने कहा वार्ता के लिए गिड़गिड़ा रहे ईरान ट्रंप। ये देखिए, सुपर पावर अमेरिका के सामने मजबूती से डटा ईरान। ये बड़ी खबर है। ईरान में अपना एक भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सका अमेरिका। जंग में दुनिया को ईरान की असली ताकत का एहसास हुआ। अमेरिका के वार्ता प्रस्ताव पर हम विचार कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगे रोक। ब्रेक करिए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका से डील के लिए ईरान गंभीर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। अब जो मैं जानकारी दिखा रहा हूं, ये देखिए, जर्मन चांसलर ईरान जंग को लेकर जर्मनी ने अमेरिका पर उठाए सवाल। बाइट दिखाइए, एमएन साहब करिए। अमेरिका ने बिना सोचे समझे जंग की शुरुआत की। मर्ज ने कहा यूएस के पास जंग खत्म करने की रणनीति नहीं। मर्ज ने कहा, यह बड़ी खबर, वीडियो की पर आइए, उसमें यही वीडियो रखिएगा। इंश्योरेंस कंपनियों ने माना होम्स पर ईरान का पूरा कंट्रोल। ब्रेक करिए। इंश्योरेंस कंपनियों ने जहाज मालिकों से रखी शर्त, होमुज से निकलने के लिए ईरान से सहमति लें। यह बड़ी खबर है शॉर्ट्स के साथ। यूएस बेस्ड मार्च इंश्योरेंस कंपनी ने जारी किया बयान। मिडल ईस्ट ऑब्जर्वर का दावा। यह बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। सीजफायर के बीच ईरान से कई देशों के लिए उड़ाने शुरू। देखिए जरा, तेहरान से बीजिंग, इस्तांबुल और मस्कट के लिए उड़ाने, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, इमाम खुमैनी एयरपोर्ट के सीईओ का ऐलान। बड़ी खबर, ईरान और इराक के बीच भी शुरू हो चुकी है फ्लाइट। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। जर्मन चांसलर ने क्या कहा, यूक्रेन को छोड़नी पड़ सकती है अपनी जमीन, कैंप फोर्स से लीजिएगा। बड़ी खबर दिखाइए जरा शॉर्ट्स के साथ। जंग खत्म करने के लिए जमीन छोड़ने का फैसला संभव है। रूस से शांति वार्ता में हो सकता है समझौता। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, आइए जरा इसके पर्दा ग्राफिक्स पर। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, रूस से युद्ध, यूक्रेन की छिन जाएगी जमीन। बड़ी खबर तेजी से नितिन, ये देखिए, जंग खत्म करने के लिए यूक्रेन पर पश्चिमी देशों का बड़ा दबाव। इस वक्त की बड़ी खबर, शांति समझौते में यूक्रेन को छोड़नी पड़ सकती है अपनी जमीन। बड़ी खबर, रूस से पीछे, ब्रांडिंग चेंज करिए। ये देखिए, रूस के कब्जे वाले हिस्से पर अधिकार खत्म हो सकता है। बड़ी खबर, ऐसे समझौते के लिए जनमत संग्रह हो सकता है। बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर, ये देखिए, फ्रांसीसी न्यूक्लियर वेपन की तैनाती पर रूस की वार्निंग। ब्रेक करिए। यूरोपीय देशों को रूस ने हमले की दी चेतावनी। बड़ी खबर, क्या मन पे, नेटो से टेंशन के बीच विध्वंसक जंग की तैयारी में रूस। ब्रेक करिए। फ्रंटलाइन पर पहुंची मालवा और उरागान आर्टिलरी गन। ये देखिए, सीमा पर रूस ने आर्टिलरी और रॉकेट तैनाती बढ़ाई। ब्रेकिंग और शॉट, 13 लाख सैनिकों के साथ रूस की सेना तैनाती बढ़ी। मिसाइल ड्रोन उत्पादन के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। बड़ी खबर।